गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमारा आज का विषय है विशेषण और इसके भेद। विशेषण के विषय में जानने के लिए हम सबसे पहले उसकी परिभाषा करेंगे। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम। अब आप देखोगे कि यहाँ पर संज्ञा शब्दों के लिए कुछ विशेषताएं प्रस्तुत की गई हैं। जैसे लड़का एक संज्ञा शब्द है, उसे कहा गया है अच्छा, उसकी विशेषता बताई गई है। पुस्तकें 3, कलम कैसी है, नई। तो बच्चों, जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी विशेषता जिस भी शब्द से बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेषण शब्द। इसी प्रकार विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम करेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अर्थात वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, रंग, आकार, प्रकृति आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। बच्चों, गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गुण, वह एक अच्छा आदमी है। आदमी का गुण बताया गया है कि वह कैसा है, अच्छा। रंग, जैसे काला टोपी। अब टोपी को बताया गया है कि टोपी कैसी है, काला। यहाँ पर हम काली कह सकते हैं, काली। टोपी कैसी है, काली। लाल रुमाल, रुमाल के रंग के विषय में बताया गया है। रुमाल का रंग कैसा है, लाल। अब आकार, उसका चेहरा गोल है। चेहरे के आकार के विषय में बताया गया है कि चेहरे का आकार कैसा है, गोल। अवस्था, उसकी अवस्था कैसी है कि वह भूखा है। भूखे पेट भजन नहीं होता। तो इसमें भूखे पेट वाली अवस्था के विषय में बताया गया है कि यदि मनुष्य भूखा हो तो वो कुछ भी कार्य संपन्न नहीं कर सकता। उसके बाद है बच्चों नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संख्या की सूचना दें या बोध कराएं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किताबें, 2 किलो लड्डू, 100 ग्राम घी, कुछ किताबें, थोड़े लड्डू इत्यादि। अब आप देखोगे जैसे 5 किताबें हैं, कुछ किताबें हैं, यहाँ पे ये भेद क्यों है? क्योंकि संख्यावाचक विशेषण के बच्चों 2 उदाहरण हैं। अभी बताती हूँ इसके भेद कौन कौन से हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक, नंबर दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जब हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण करते हैं तो उसमें हम देखते हैं वस्तु के बारे में निश्चित बताया होता है। जैसे 5 पुस्तकें, वस्तु की निश्चितता के बारे में बताया है कि पुस्तकें कितनी है, 5। अनिश्चित संख्यावाचक अर्थात कुछ पुस्तकें, यहाँ पर निश्चित नहीं है कितनी पुस्तकें हैं। पुस्तकें अधिक भी हो सकती हैं, पुस्तकें कम भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर पुस्तकों या किसी भी वस्तु की अनिश्चितता के बारे में जहाँ बताया गया हो उसे हम कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद है तीसरा नंबर, परिमाणवाचक विशेषण। इसका तीसरा भेद क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी वस्तु का माप बताने का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, गजो, किलो इत्यादि। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ पर किसी भी वस्तु का परिमाण के बारे में निश्चित ज्ञान प्रदान किया जाए। जैसे 2 लीटर घी, 3 लीटर पानी, ये है निश्चित परिमाण। तो ये हुआ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कुछ घी, थोड़ा पानी, यहाँ पर इसकी अनिश्चितता को प्रकट करता है। तो ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा भेद है संकेतवाचक विशेषण। अर्थात संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जिनमें कोई संकेत या निर्देश प्रकट होता है। जैसे यह पुस्तक, वह व्यक्ति, ऐसा रास्ता, वैसा राज्य।
इत्यादि। अब आप देखेंगे जो ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो अधिकतर संज्ञा शब्दों के आगे या सर्वनाम शब्दों के आगे प्रयुक्त होते हैं। ये उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं। तो ये हैं संकेतवाचक विशेषण। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको विशेषण की परिभाषा व इसके भेद समझ आ गए होंगे। आज आप विशेषण की परिभाषा, उसके भेद याद करोगे और वाक्य बनाकर उन्हें दोहराओगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।